Hello everyone, welcome to STC. Hope you all are doing fine. So, we will learn what is oil and gas, refinery, and petrochemical. The energy industry is often visualized as a stream that flows from ground to the consumer. It is generally divided into three major phases: upstream, finding and extracting; midstream, transporting; and downstream, refining and processing. सो ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को तीन स्ट्रीम में डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि ग्राउंड से निकलने से लेकर कंज्यूमर तक इसको तीन फेस में डिवाइड किया है। अपस्ट्रीम क्या है? फाइंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग, मतलब ऑयल को खोज के बाहर निकालने तक का उसको अपस्ट्रीम बोला जाता है। मिड स्ट्रीम क्या है? ट्रांसपोर्टिंग को। ट्रांसपोर्टिंग मीन्स पाइपलाइन के थ्रू और शिप के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको ट्रांसपोर्टिंग हो गया। एंड डाउन स्ट्रीम क्या है? रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग, जो कि बाद में वो रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग होता है वो डाउन स्ट्रीम में आ गया है। ठीक है। देन फर्स्ट है क्या है? ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस क्या है? द रॉ मटेरियल, जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होता है। ऑयल एंड गैस रेफर टू द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड और बेनेथ द ओशियन फ्लोर। ऑयल एंड गैस जो है ना, और किसको रेफर करता है? एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि अंडरग्राउंड से और ओशियन फ्लोर से निकाला जाता है। वो क्या है? वो क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल क्या है? ए थिक डार्क लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन इट्स रॉ स्टेट। इट हैज़ वेरी लिटिल यूज। एक थिक डार्क लिक्विड मीन्स एक मोटा काला लिक्विड फॉर्म में रहता है जिसमें कि बहुत सारा हाइड्रोकार्बन मिक्स रहता है। इन रॉ स्टेट मीन्स ये रॉ स्टेट में इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका यूज़ नहीं हो सकता है क्रूड ऑयल को। इसको रिफाइन या प्रोसेस करके ही अदर ऐसे उसको यूज़ कर सकते हैं। क्रूड ऑयल के बाद में क्या है? नेचुरल गैस, प्राइमरली मीथेन, ऑफन फाउंड अलोंगसाइड ऑयल डिपॉजिट्स। नेचुरल गैस एक तो क्रूड हो गया, फिर नेचुरल गैस भी पाया जाता है। तो प्राइमरली मीथेन है और वो क्या? ऑयल के साथ में रहता है। दिस रिसोर्सेस आर फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर फ्रॉम रिमेन्स ऑफ टीनी सी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वेर ब्यूरिड अंडर हीट एंड प्रेशर। सो दिस रिसोर्स आर क्या है कि मिलियन ईयर से जो रिमेन्स है ना, सी प्लांट्स और एनिमल्स जो ब्यूरी हो गए हैं अंडरग्राउंड में, वो हीट और प्रेशर से वो बना हुआ है। द इंडस्ट्री यूजेस सिस्मिक सर्वे फाइंड दिस डिपॉजिट्स एंड ड्रिलिंग रिग्स टू ब्रिंग देम टू द सरफेस। तो ये जो इंडस्ट्री है कैसे कौन से प्रोसेस से इसको बाहर निकालता है? सिस्मिक सर्वे मीन्स जो जियोलॉजिकल सर्वे करके उसको फाइंड आउट होता है, एंड ड्रिलिंग रिग के थ्रू उसको ब्रिंग देम टू द सरफेस, उसको सरफेस में लाया जाता है, ला के उसके बाद उसका प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या है? सेकंड क्या है? द रिफाइनरी, द ट्रांसफॉर्मेशन। रिफाइनरी में क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है, लिक्विड से अदर गैस और फ्यूल्स सब ट्रांसफॉर्म होता है। रिफाइनरी इज ए इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग प्लांट वेयर क्रूड ऑयल इज ट्रांसफर्ड एंड रिफाइंड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। थिंक ऑफ ए रिफाइनरी एज ए जायंट सॉर्टिंग मशीन। रिफाइनरी क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्लांट है, वहाँ पे क्रूड ऑयल को ट्रांसफॉर्म और रिफाइन किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट के लिए। Since crude oil is a mix of many different substances with different boiling points, the refinery uses a process called fractional distillation. So, ये क्रूड ऑयल के अंदर जो सब्सटेंस सब होता है वो सब क्या है? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में, डिफरेंट टेम्परेचर में वो सब रिफाइन होता है। तो वो किसके थ्रू होता है? वो फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन, वो कॉलम के थ्रू जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक कॉलम होता है, उसके थ्रू जाके टेम्परेचर हीट होके, हीटर के थ्रू हीट होके जो क्रूड ऑयल जाता है उसको डिस्टिलेशन में उसको
रिफाइन करता है अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे। सो बॉइलिंग क्या है? द ऑयल इज हीटेड until इट इज वेपोराइजेस। सो बॉयल का क्या मतलब है? द ऑयल को हीट किया जाता है जब तक कि वो वेपर होएगा। फिर सेपरेटिंग, एज द वेपर राइजेस इन अ डिस्टिलेशन टावर it cools different components condensate back into liquid at different heights. So जब वो वेपर ऊपर जाता है डिस्टिलेशन टावर के ऊपर, इट कूल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, मीन्स अलग अलग जो फ्यूल को ये करता है, फिर इनटू लिक्विड एट डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग लेवल पे उसका चेंजेस होता है। आउटपुट क्या है? दिस प्रोड्यूसेस फेमिलियर फ्यूल्स लाइक गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल। इट आल्सो प्रोड्यूसेस हेवियर आइटम्स लाइक asphalt फॉर रोड्स एंड lubricants फॉर इंजिन्स। सो उसका प्रोडक्ट सब क्या होता है? फ्यूल लाइक गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, हीटिंग ऑयल, ये सब प्रोडक्ट्स निकलता है। हम लोग देखेंगे इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो इक्विपमेंट्स में कैसा कैसा प्रोसेस। पहले हम ये समझते हैं ये सब चीज़ क्या है। रिफाइनरी हो गया, रिफाइनरी में ये प्रोसेस सब होता है। इसके बाद में क्या होता है? पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल्स क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स। Petrochemical are chemical products derived from petroleum or natural gas. While refinery focus on fuels, petrochemicals are focus on materials. So जैसा कि रिफाइनरी में फ्यूल्स सब निकलता है, पेट्रोकेमिकल में सब मटेरियल्स निकलता है। Refineries send certain feedstocks like naphtha or ethane to petrochemical plants. These plants use high heat crackers to break the molecules down into the basic building blocks like ethylene and propylene. So ये जो रिफाइनरी में जैसा रिफाइनरी से जो फीडस्टॉक आता है ना, लाइक नेफ्था और इथेन, उसको पेट्रोकेमिकल प्लांट में भेजा जाके वहाँ पे वो यूज हाई हीट क्रैकर्स, उसको हाई हीट क्रैकर्स से उसको टू ब्रेक मॉलिक्यूल को उसको ब्रेक किया जाता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक से लाइक एथिलीन और पॉपुलिन जैसा ब्लॉक्स तैयार होता है। दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स आर देन यूज टू मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन मॉडर्न लाइफ। सो इसमें से जो सब प्रोडक्ट्स निकलता है ना, वो पूरा ऑलमोस्ट मॉडर्न लाइफ में ऑलमोस्ट वो यूज होता है। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलता है उसमें से? पेट्रोकेमिकल से प्लास्टिक्स, फ्रॉम वाटर बॉटल्स टू मेडिकल सिरिंज, सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलिस्टर एंड नायलॉन क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैसिंग फॉर फोन्स एंड इंसुलेशन फॉर वायरिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या है? फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, हाउसहोल्ड डिटर्जेंट्स, पेंट्स एंड इवन सम मेडिसिन्स लाइक एस्पिरिन। सो लाखों प्रोडक्ट्स पेट्रोकेमिकल्स में प्रोड्यूस होता है। सो ये हो गया ऑयल एंड गैस को जो डिवाइड किया हुआ है, हाँ, जो स्ट्रीम्स में, और जो प्रोडक्शन का जो उसका ये से रिफाइनरी में क्या होता है? ऑयल एंड गैस में रॉ मटेरियल हो गया, रिफाइनरी में फ्यूल्स को सेपरेट किया गया, पेट्रोकेमिकल में मटेरियल को सेपरेट किया जाता है। तो हम अब जानते हैं इसका जो ओवरव्यू देखेंगे थ्रू सम पिक्चर्स। ये जो बुक मैंने शेयर किया हुआ है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन हैंडबुक, इसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसको पूरा जान सकेंगे। तो गैस प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल। फैसिलिटीज, प्रोसेस, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन कैसा होता है, ऑनशोर, ऑफशोर क्या है, अपस्ट्रीम, प्रोसेस सेक्शंस, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको जान पाएंगे। हम ओवरव्यू खाली अभी देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? ऑयल हैज़ बीन यूज्ड फॉर लाइटिंग पर्पज ऑफ मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स से जो ऑयल को यूज होते आ रहा है, उसका कैसे फाइंडिंग हुआ था वो सब डिटेल में अभी वो ये नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या ना ओवरव्यू देखते हैं, तो इसका प्रोसेस सब कैसा होता है, क्या क्या है।
फैसिलिटीज एंड प्रोसेस क्या है? द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री फैसिलिटीज एंड सिस्टम आर ब्रॉडली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री प्रोडक्शन स्ट्रीम। सो मेन स्ट्रीम क्या है? एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन कैसा होता है? जो कि ड्रिलिंग के थ्रू होता है। ड्रिलिंग प्लस डेवलपमेंट फील्ड फाइनली डिसाइडेड। हाँ, ड्रिलिंग के थ्रू होता है। फिर क्या होता है? अपस्ट्रीम में उसको वेल हेड वेल हेड बनाया जाता है। जैसा कि एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, हम वो उसको वेल हेड को हम वो नीचे है पिक्चर, उसको हम देखेंगे वो वेल क्या होता है। सो हाँ, ये एक्सप्लोरेशन का एक एग्जांपल है। तो अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन हो गया। अपस्ट्रीम क्या है? टिपिकल रेफर टू ऑल फैसिलिटी फॉर प्रोडक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल एंड गैस। द रिजर्व एंड ड्रिलिंग कम्युनिटी ऑफन यूजेस अपस्ट्रीम फॉर द वेल हेड, वेल कंप्लीशन एंड रिजर्वर ओनली। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है? वेल हेड जो रेडी होता है तब तक क्या अपस्ट्रीम हो गया। वेल हेड इज ए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग एक्सप्लोरेशन एंड अपस्ट्रीम प्रोडक्शन टुगेदर इज रेफर्ड E&P बोलते हैं उसको, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। मिड स्ट्रीम क्या है? ब्रॉडली डिफाइंड एज ए गैस ट्रीटमेंट, LNG प्रोडक्शन एंड रिगैसिफिकेशन प्लांट्स एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइन सिस्टम। मिड स्ट्रीम क्या हो गया? और रिफाइनिंग में जो जाता है ना, वो हो गया मिड स्ट्रीम। where oil and condensates are processed into marketable products with defined specification। गैसोलाइन ये जो हमने पढ़ चुका है, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल। उसके बाद क्या हुआ? ये एक्सप्लोरेशन का एक इमेज है। और प्रोडक्शन का क्या क्या थ्रू प्रोडक्शन होता है? ऑनशोर वेल होता है। ऑनशोर वेल मीन्स ये हो गया फर्स्ट पिक्चर में जो हो गया, ये ऑनशोर वेल हो गया। ऑफशोर फिक्स्ड मल्टी प्लेटफॉर्म, ये ऑनशोर एक्चुअली ये होता है सरफेस जो है ना, ग्राउंड में होता है। और ये क्या होता है? ऑफशोर मीन्स सी शोर में होता है, समंदर के अंदर में जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ होता है। ये समंदर का अंदर का ड्रिल और स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ये एक एक एग्जांपल है, उसको पढ़ सकते हैं। जो मोस्टली जो मेनली क्या होता है? ऑनशोर वेल ही होता है और ऑफशोर वेल होता है। और बाकी ये जो सारा टिपिकल, ये बहुत कम प्रोडक्शन होता है इसमें, बहुत रेयरली उसका ये किया जाता है। Although there is a wide range of sizes layout, most production facilities have many of the same processing systems shown in this simplified overview। ये एक ड्राइंग है, इसमें क्या है? ये देखो, ये क्या है? प्रोडक्शन वेल हेड्स है। ये प्रोडक्शन वेल हेड्स है। ये जो है ना वाल लगा हुआ है, ये प्रोडक्शन वेल का हेड हो गया। इधर से वाल फिटिंग करके वेल से एक से फिर क्या होता है? प्रोडक्शन एंड टेस्ट मैनिफोल्ड होता है। ये वेल से ये फिर मैनिफोल्ड होता है, यहाँ से ब्रांचेस होता है। मैनिफोल्ड मीन्स ब्रांचेस होता है, अलग अलग लाइन में अलग अलग इक्विपमेंट को उसको ये किया जाता है। तो ये जो वेल से कहाँ आता है? मैनिफोल्ड में आता है। मैनिफोल्ड से क्या होता है? ये सेपरेटर में क्या होता है? सेपरेटर में जाता है, फर्स्ट स्टेज सेपरेटर होता है। फिर तो पहले तो टेस्ट सेपरेटर होता है। टेस्ट सेपरेटर में क्या होता है? वाटर ट्रीटमेंट होके फिर सेकेंड स्टेज सेपरेटर में जाता है। फिर सेकेंड स्टेज सेपरेटर में जो ऑयल होता है ना, वो ये जो वाटर है, ये इसमें क्या होता है? 3 टाइप का ये मिक्स होता है। जो वेल से आता है मैनिफोल्ड से होके, उसमें क्या होता है? गैस, ऑयल एंड वाटर मिक्स होता है। तो उसको सेपरेट किया जाता है। तो क्या होता है? ये गैस चला गया ऊपर, ओके, और वाटर आ गया नीचे, और ये हो गया ऑयल है, ठीक है। तो ये ऑयल, ये वाटर को भी फिर ट्रीटमेंट होके फिर प्लांट में यूज होता है। और ये जो गैस जाता है उसको कंप्रेसर के थ्रू में फिर सेकेंड स्टेज सेपरेटर में आके फिर उसको गैस को फिर ये मीटरिंग में जाके उसको भेजा जाता है, पाइपलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये ऑयल को भी वैसा ही ऑयल स्टोरेज टैंक में रखते हैं, फिर बाद में उसको भी ऑयल मीटरिंग करके उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ये हो गया, ये प्योर गैस ऑयल नहीं है, ये क्रूड ऑयल हो गया। ये जो गैस हो गया, इसको जाके भी प्यूरिफाई किया जाएगा और जो रिफाइनिंग में प्रोसेस में
ये खाली ऑयल एंड गैस का जो फर्स्ट स्टेज है ना, वो उसका एग्जाम्पल है। ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन ओवरव्यू, उसको हम नहीं पढ़ेंगे पूरा। ये ऑनशोर का प्रोडक्शन का, ये जो है ना, ये ओल्ड मॉडल है, ये अभी मॉडर्न ये में ये यूज़ नहीं होता है, वो एक एग्जांपल है ऑनशोर का। और ये ऑफशोर है, ऑफशोर का कैसा कैसा ये स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा प्रोडक्शन किया जाता है। क्या है, सॉलो वाटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ये ग्रेविटी बेस में इस तरह का पिलर से इस तरह का होता है, ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। कंप्लेंट टावर्स, फ्लोटिंग प्रोडक्शन, ये हो गया फ्लोटिंग प्रोडक्शन, ऐसा शिप का जैसा फ्लोटिंग प्रोडक्शन है। और ये क्या है, टेंशन लेग प्लेटफॉर्म, इस तरह का भी प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन मेनली ऑनशोर ऑफशोर होता है। सबसी प्रोडक्शन सिस्टम, अपस्ट्रीम प्रोसेस सेक्शंस, ये क्या है, वेल हेड्स है। हम जो बात कर रहे थे वेल हेड्स, ये वेल हेड्स ऐसा होते हैं, ये ड्रिलिंग से यहाँ पे वेल हेड्स होते हैं, यहाँ पे बना के रखा जाता है, फिर यहाँ से जाके प्लांट में डिवाइड किया जाता है, इसको मैनिफोल्ड के थ्रू प्लांट में जाके वहाँ पे जाके प्रोसेस होता है पूरा। मैनिफोल्ड्स एंड गैदरिंग, ये क्या होता है, लाइन के थ्रू ये मीटर होता है, पूरा कैलकुलेशन होता है, कौन सा वेल में कितना रिजर्वर है, उस हिसाब से वहाँ का मीटरिंग करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेपरेशन, some wells have pure gas production which can be taken directly for gas treatment। कोई कोई वेल में क्या होता है, प्योर गैस होता है प्रोडक्शन, जिसको डायरेक्टली ट्रीटमेंट के लिए, डायरेक्टली फॉर गैस ट्रीटमेंट और कंप्रेशन के लिए भेजा जा सकता है। वो जैसा ज़्यादातर कतर में प्योर गैस मिलता है, हाँ, कहीं कहीं जगह प्योर गैस हो जिसको डायरेक्टली भेजा जाता है, नहीं तो बाकी सबको क्या किया जाता है, सेपरेशन, ये जो सेपरेशन किया जाता है ऑयल गैस एंड वाटर जो हमने बोला ना, उसको उस तरह किया जाता है। मोर ऑफन द वेल प्रोड्यूसेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैस ऑयल एंड वाटर। मोर ऑफन क्या होता है, ये सब वेल से जो आता है उसमें सब मिक्स होता है। कॉन्टामिनेट्स दैट मोस्ट बी सेपरेटेड एंड प्रोसेस्ड, हाँ, उसको क्या कहते हैं, कॉन्टामिनेशन जो है उसको प्रोसेस करना ही पड़ता है। द प्रोडक्शन सेपरेटर्स कम इन मैनी फॉर्म्स एंड डिजाइंस, ये जो सेपरेटर होता है ये मैनी फॉर्म्स में आता है, डिजाइंस में आता है, विद क्लासिक वेरिएंट बीइंग द ग्रेविटी सेपरेटर। In gravity separation, the well flow is fed into horizontal vessel. The retention period is typically 5 minutes, allowing gas to bubble out। ये पूरा डिटेल्स आप पढ़ के जान सकते हैं, अभी सब कवर नहीं हो पाएगा। तो मीटरिंग एंड स्टोरेज क्या है, मीटरिंग एंड स्टोरेज एंड एक्सपोर्ट, इसके बाद में जो वहाँ पे जो ऑयल्स ये प्रोडक्शन होने के बाद में, सेपरेशन होने के बाद में उसका मीटरिंग होता है, मीन्स उसका वॉल्यूम, उसका कितना अमाउंट है वो कैलकुलेशन होता है मीटरिंग स्टेशन में, फिर स्टोरेज होता है टैंक में, देन एक्सपोर्ट होता है थ्रू पाइपलाइन शिप के थ्रू, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ये मीटरिंग का वॉल्यूम्स रिप्रेजेंट्स है, फिर उसका पिक्चर है। उसके बाद यूटिलिटी सिस्टम्स क्या है, यूटिलिटी सिस्टम ये जो प्लांट को रनिंग करने के लिए जो सपोर्टिंग है ना, जैसा कि वाटर, इंस्ट्रूमेंट, एयर, ये सबको यूटिलिटी सिस्टम बोला जाता है। Midstream, the midstream part of the volume chain is often defined as gas plants, LNG production and regasification and oil and gas pipeline transport system। यहाँ पे जो जो गैस सेपरेट होके जो वो गैस आया उसको फिर यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा, प्रोडक्शन फैसिलिटी गैस प्लांट में आएगा, फिर उसका क्या होगा, ये कंप्रेसर स्टेशन में जाएगा, ट्रांसपोर्ट में ब्लॉक स्टेशन से फिर एक सीन गैस बनेगा जो कि पेट्रोकेमिकल का फीड स्टॉक है। पेट्रोकेमिकल का जो रॉ मटेरियल है ना, ये गैस से निकल के उसको पेट्रोकेमिकल का रॉ मटेरियल बनेगा। एंड गैस प्लांट से क्या होगा, एलएनजी प्लांट, एलएनजी टैंकर से री गैस प्लांट में जाके उसका क्या होगा ना, जो गैस बनेगा उसका सिटी पाइपलाइन ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन में उसका ये होगा।
फिर गैस प्लांट्स, गैस प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस हाइड्रोकार्बन्स and fluids from the pure natural gas to produce what is known as pipeline quality। तो